नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर पहली बार ऐसा हम देख रहे हैं, बहुत सारे चुनाव आपने कवर किए हैं, कई बार सरकारों का बनना बिगड़ना आपने देखा है। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक राज्य में चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, मैसिव विक्ट्री वाला गठबंधन सामने खड़ा है। उसके बाद जो सरकार चल रही है उसके कैबिनेट की बैठक होती है। उस कैबिनेट में सरकार को भंग करने का, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित होता है। मुख्यमंत्री वहां से निकलता है, राजभवन पहुंचता है, राज्यपाल से मुलाकात करता है, लेकिन इस्तीफा दिए बगैर वापस आ जाता है। ये तो पहली बार हमने देखा है। क्या ये चल क्या रहा है असल में? बिहार के अंदर जो कुछ हुआ, नीतीश कुमार का जाना, राज्यपाल से मिलना और फिर बैरंग लौट आना, क्या? और मीडिया में लगातार ये खबर चल रही थी कि इस्तीफा देकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। क्या ऐसा पहले भी कभी हुआ है कि मुख्यमंत्री ने जाकर के, या मुख्यमंत्री केवल ये बताने राजभवन जाए कि इस्तीफा कल दिया जाएगा, इस्तीफे की डेट बताने भी कभी कोई गया है क्या? क्या चल रहा है बिहार में? क्या वजह देख रहे हैं आप इस तरीके की घटनाओं की? राम प्रकाश जी नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये मोदी जी का शासन है, इसमें कुछ भी संभव है। तो मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। 14 तारीख को रिजल्ट आया था। आमतौर पे क्या होता है कि जब पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, उसके इमीडिएटली बाद जो मुख्यमंत्री है वो जाता है राज्यपाल के पास कैबिनेट की मीटिंग का एक प्रस्ताव लेके कि विधानसभा भंग कर दी जाए और नई कैबिनेट का सो एंड सो है। चूंकि लेकिन अब चूंकि गठबंधन है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कहीं से भी, ना तो अमित शाह जी की तरफ से, ना मोदी जी की तरफ से, ना किसी जेपी नड्डा की तरफ से, ना टॉप लीडरशिप की तरफ से, कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो आज उन्होंने जो किया है उसको आप कहते हैं अतिरिक्त सावधानी बरतना। उन्होंने अतिरिक्त सावधानी बरती है। और वो क्या सावधानी? आपको भी पता है कि जो बिहार विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो मौजूदा सरकार, वो 22 तारीख तक अपने पद पे रह सकती है। ठीक। और कयास ये है कि 20 तारीख को नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, गांधी मैदान में सारी तैयारियां पूरी होगी, ये सब कुछ हो गया। लेकिन नीतीश के मन में कहीं ना कहीं संशय है कि जिस तरह के नंबर्स आए हैं और जो भाजपा का एक पूरे प्रदेश के स्तर पे एक वो रायलाइज के साथ कि अगर हम सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट, तो हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपको ध्यान होगा उद्धव ठाकरे के साथ भी इसी बात पे बिगड़ी थी। उसके बाद एक नाथ शिंदे के साथ भी इसी बात पे गड़बड़ हुई थी। तो वहां भी नंबर्स के खेल के दम पर अमित शाह ने शिंदे की बजाय फडणवीस को सीएम बना दिया था। तो नीतीश उन सारे उदाहरणों से एक अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो संभवतः इतिहास में पहला ही अवसर है, कम से कम जब से हमने जर्नलिज्म शुरू किया है 95-6 में, कि कोई मुख्यमंत्री गया, राज्यपाल से मिला और ये कह के आ गया कि 19 तारीख को विधानसभा भंग करेंगे और इस्तीफा देंगे। उसका एक लॉजिक है राम प्रकाश जी। आपको पता है कल सुबह जेडीयू विधायक दल की मीटिंग इन्होंने बुला रखी है। उसके बाद भाजपा की विधायक दल की मीटिंग है और फिर एनडीए विधायक दल की मीटिंग है। एनडीए विधायक दल में अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, का प्रत्याशी चुना जाता है जो उम्मीदवार, तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं, वो इस्तीफा कल दे दे या परसों दे दे। लेकिन ये इंटरेस्टिंग जरूर है कि ऐसा क्यों किया नीतीश जी ने। तो उसका एक सीधा सा जवाब है, क्योंकि हाईकमान से कोई सीधा इशारा नहीं अब तक नीतीश के नाम का आया है। नड्डा, अमित शाह और हालांकि दिलीप जायसवाल ने जरूर कहा है, जो बीजेपी के उसके बिहार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जरूर कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इसको ये भी मान रहे हैं कि ये स्मोक स्क्रीन हो सकता है। तो उस स्मोक स्क्रीन से किसी भी तरीके की गड़बड़ी ना हो। और नंबर आपको पता है इस तरीके के हैं। इस बार जो विधानसभा के नंबर आए हैं उसको देखिए आप ध्यान से। अगर बीजेपी मान लीजिए अपना मुख्यमंत्री बनाने की सोचे, मान लीजिए, मैं हाइपोथेटिकल सवाल कर रहा हूं, जो एनडीए है माइनस जेडी, उसके अगर सारों को आप जोड़ेंगे तो कुल समर्थन चाहिए 122 विधायकों का, 243 का हाउस है, 120 उनके पास ऑलरेडी है। ठीक। जो भी उनके एलाइज पहले से 89 बीजेपी के, बाकी सारे उनके एलाइज। वैसी सूरत में नीतीश को यह भी कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है अंदर से कि कोई अमित शाह जो टिपिकली करते हैं खेल, वो गेम ना कर। तो टू बी डबली श्योर उन्होंने ये नया एक पैतरा रचा है कि भाई 19 तारीख को हम इस्तीफा देंगे और 19 तारीख को विधानसभा भंग करने की संस्तुति देंगे। तो राज्यपाल भी हैरान थे कि यार ये आए हैं, उनके साथ एक मंत्री भी थे कि भाई इस्तीफा देने ही आए होंगे, स्वाभाविक तौर पर औपचारिकता ही होती है जब नई विधानसभा गठित हो जाए सारी चीज। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। तो वैसी सूरत में अब ये सबका इंतजार इस बात पे है कि कल जो संसद उनकी विधायक दल की मीटिंग होगी एनडीए की, उसमें बनने के बाद वो कल शाम को भी इस्तीफा दे सकते हैं, परसों भी दे सकते हैं। तो जो अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं उसका मतलब समझा जा सकता है कि नीतीश
किसी भी तरीके का चांस लेने के मूड में नहीं। और देखिए वक्त कैसे पलटी खाता है राम प्रकाश जी। आज नीतीश के पास 85 सीट है अपने जेडीयू की, उसके बावजूद भी उनको ये पैतरार चलना पड़ा। और आपको ध्यान है जब 43 थी पिछली बार 2020 की, उसमें उनको बीजेपी भी अपनी तरफ खींचती थी मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और उनको राजद ने भी मुख्यमंत्री बना के रखा, और राजद जबकि उनसे कहीं बड़ी पार्टी थी। तो ये है वक्त का फेर और संख्या बल का गेम, कि 85 सीट वाले जो नीतीश हैं उनको अब इंतजार करना पड़ रहा है कि बीजेपी संसदीय विधायक दल या सेंट्रल लीडरशिप उनको पहले मुख्यमंत्री चुने तो वो इस्तीफा दे। तो ये अपने आप में बड़ा रोचक है जानना कि 43 सीट थी तो जेडीयू भी अपनी तरफ, वो सॉरी आरजेडी भी अपनी तरफ खींचता था और बीजेपी भी खींचती थी। आज 85 सीट होने के बावजूद भी उनको कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि कहीं गड़बड़ ना कर दे बीजेपी, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय 19 तारीख को इस्तीफा देने और विधानसभा बंद करने की बात कही। अपने आप में बहुत रोचक है ये, और कम से कम 95-96 से जब से हमने जर्नलिज्म शुरू किया इस तरह की चीज एटलीस्ट मैंने नहीं देखी है। और नीतीश को पता है कि बीजेपी कुछ भी करने में सक्षम है, राज्यपाल उनका है। आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में जब हम सो के उठे थे सुबह तो 4 बजे किसी और को ही शपथ दिला दी थी, किसी को पता भी नहीं लगा किसने दी, कौन सा समर्थन पत्र, कौन सी वेरिफिकेशन, कुछ नहीं, सुबह सुबह शपथ दिला दी थी 4 बजे। तो नीतीश उन सारी चीजों से सबक लेते हुए ही इज नॉट टेकिंग एनी चांस एज ऑफ नाउ। सारी स्थितियों को समझते हुए उन्होंने 19 तारीख को इस्तीफा देने की बात कही है, अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए। ये पूरा मामला यानी सिर्फ भरोसे से जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार को इतनी मैसिव विक्ट्री के बाद भी भाजपा पर भरोसा नहीं हो रहा है कि वो उनको मुख्यमंत्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी। नहीं, सर्टेनली नहीं तो इस्तीफा दे आते ना प्रकाश जी, कोई इशू थोड़ी था भाई। सारा काम पूरा हो गया है, अब तो एक औपचारिकता तो है ही भाई। जब तक आप इस्तीफा दे भी देते आज तो राज्यपाल क्या कहते हैं, ऑर्डर क्या निकलता है कि नई सरकार के गठन होने तक आप बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ठीक। और चूंकि नई विधानसभा गठित हो गई है तो नीतीश कुमार इस्तीफा दे या ना दे वो फिर भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही है, क्योंकि नई विधानसभा गठित हो गई। सरकार बनने तक तो उनको आइदर वे वो इस्तीफा दें या ना दें वो कार्यवाहक ही रहेंगे। तो उन्होंने केवल अतिरिक्त सावधानी बरती है ये कि बीजेपी कोई खेल ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना कि प्रेशर बिल्डिंग, बिना विदाउट सेइंग सो मच इनटू द वर्ड्स, वही उन्होंने किया कि इस्तीफा और विधानसभा भंग 19 तारीख को करेंगे। तब तक ये एनडीए की भी विधायक दल की मीटिंग हो जाएगी, जेडीयू बीजेपी दोनों की अलग अलग भी हो जाएगी, ज्वाइंट भी हो जाएगी। ये सारा खेल नीतीश कुमार ने किया है, बहुत जबरदस्त सावधानी बरतते हुए, ये आप कह सकते। लेकिन सर इससे क्या हो जाएगा, नीतीश कुमार इस्तीफा दें या नहीं दें, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना तो नीतीश कुमार क्या कर लेंगे? कौन सा ऐसा खेल बाकी है जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए कर सकते हैं और इस्तीफा देने के बाद नहीं कर सकते? ऐसा क्या, कौन सा दांव बचा हुआ दिखता है आपको? नहीं, नीतीश कुमार के पास बहुत सारी ऑप्शंस नहीं है राम प्रकाश जी। 2-3 दिन पहले आपको ध्यान हो एक चर्चा थी कि भाई एआईएमएम ने उनको एक वो ऑफर दिया था, अगर आपको ध्यान, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया था कि एआईएम का मुख्यमंत्री बना दीजिए, जो है ओवैसी की पार्टी, उनके 5 विधायक हैं आपको पता है। और वो सारे के सारे उन्होंने कैलकुलेशन दिया था कि कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और वो सारे एआईएमएम जितने भी इनके एलाइज हैं वो मिलकर के 125 का आंकड़ा आता है, लेकिन एआईएमएम का सीएम होना चाहिए। तो वो उन्होंने तंज कसा था या एक औपचारिक ऑफर दी थी, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब आपको पता है दिल्ली में अमित शाह बैठे हैं, मोदी की सरकार है, तो कौन इस तरह का चांस लेगा? इवन नीतीश कुमार भी क्यों लेंगे, जिन परिस्थितियों में वो आरजेडी से वापस बीजेपी की तरफ पलटी मारे थे, तो आसानी से तो नहीं मारे होंगे, कुछ खेल तो रहा होगा उस समय में। तो उनमें से कोई परिस्थिति नहीं बदली, केवल और केवल अपना मुख्यमंत्री पद पर दावा मजबूत बनाने के लिए, कायम रखने के लिए, इसको आप केवल एक पोस्टरिंग कह सकते हैं। प्रेशर टैक्टिक्स बियॉन्ड ए पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए सिंगल लार्जेस्ट भी बीजेपी है, इसमें कोई शक नहीं है, और केवल 2 विधायकों की कमी है उनके पास, माइनस जेडीयू सरकार बढ़ने की। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अतिरिक्त सावधानी बरत करके थोड़ा सा एक पोस्टरिंग करने की कोशिश की है, इसके अलावा कुछ टेक्निकली एक चीज है सर, अभी आंकड़े इतना जो है, जो हम बीजेपी की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आंकड़े अभी जेडीयू के फेवर में जाने लायक स्थिति में नहीं है। आंकड़े जेडीयू के फेवर में जाने लायक भी हैं सर। एआईएम से लेकर के आरजेडी और ये सारे अगर एक साथ वो ले आते हैं, जो उनके लिए बहुत आसान है नीतीश कुमार के लिए, अगर वो लेकर के आ जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के लड़के ने साफ ऐलान किया हुआ है कि हम नीतीश कुमार के अलावा किसी को समर्थन देंगे ही नहीं मुख्यमंत्री के लिए। ऐसे में अभी गेम ऑन है, गेम अभी ऑफ नहीं हुआ है।
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार बैक ऑफ माइंड ये भी लेके चल रहे हो कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा। और एक चीज जरा और समझाइएगा सर टेक्निकली, कहा यह जाता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को राज्यपाल जो है इनवाइट करते हैं सरकार बनाने के लिए। ऐसे में भाई ये प्रीपोल अलायंस था। दूसरा, बतौर मुख्यमंत्री अभी अगर वो एक्टिंग मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो पहले दावा क्या उनका बनता है? अगर वो कहते हैं कि भाई हम ये सरकार बना रहे हैं, तो ऐसे में भी संभावनाएं हो सकती हैं। नो नो नो, ये प्रकाश जी बिल्कुल स्टेटेड पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश है इसके अंदर। जो प्री पोल अलायंस पे सबसे पहले वो देखते हैं, और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र के मामले में राष्ट्रपति इनवाइट करते हैं, प्रदेश के मामले में राज्यपाल करते हैं। तो उन दोनों ही सूरत के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट अलायंस भी अगर आप देखेंगे, जेडीयू को हटा भी दे तो भी सिंगल लार्जेस्ट अलायंस बीजेपी के नेतृत्व में ही है, और उस अलायंस के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बीजेपी है। टू दैट एक्सटेंट वो बात बिल्कुल सही है कि अगर राज्यपाल किसी को बुलाते हैं माइनस नीतीश, तो पहला दावा बीजेपी का बढ़ेगा, इसमें कोई शक मत मानिए, क्योंकि उनकी 89 है, नीतीश की 85 है। और अगर जो आपने कहा कि नीतीश कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए तो नीतीश ने 19 तारीख रखी है। आप क्या सोचते हैं, अगर 18 तारीख को एनडीए विधायक दल की मीटिंग में नहीं उनको बढ़ाया जाता है, तो नीतीश का फिर दिमाग में वही चीज होगी ना। तभी तो उन्होंने 24 घंटे और बोरो किए कि भाई जो एआईएमएम वाले हैं, अभी तो उन्होंने मजाक किया है कि भाई हमारे 5 एमएलए हैं, हमारे को मुख्यमंत्री बना दो, और उसके बाद सारी चीजें आप 2 डिप्टी सीएम और फलाम, उन्होंने पूरा एक वो पूरा दिया था ढांचा, अगर आपने देखा उसमें भेज भी दूंगा आपको ताकि दर्शकों को क्लियर रहे। लेकिन 5 सांसदों, 5 विधायकों वाली पार्टी को मुख्यमंत्री थोड़ा सा अजीब लगता है। हालांकि इस देश में आपको ध्यान होगा, झारखंड के अंदर मधु कोड़ा इकलौते थे, निर्दलीय थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री चुन लिया गया था उनको। तो नीतीश के लिए सवाल, मैं कल भी वही सी बात बच रहा था कि नीतीश को एआईएमएम को लेने में कोई परेशानी नहीं अगर बीजेपी ना बनाए तो, लेकिन मुख्यमंत्री का पद वो किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। उनका तो एक सूत्रीय एजेंडा ही मुख्यमंत्री है ना भाई। डिप्टी सीएम तो एआईएमएम के 5 को बना देंगे, कोई समस्या थोड़ी। 5 एमएलए हैं एआईएमएम के, अगर उनको वो सूरत अपनानी पड़ती है तो उनको 5 को भी डिप्टी सीएम बना सकते। होता क्या है डिप्टी सीएम, कोई पद तो है नहीं संविधान में, मंत्री तो है, मंत्री को डिप्टी सीएम को डेजिग्नेट कर देते हैं आप। तो वो सारी की सारी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन को ही खुला रखने के लिए नीतीश कुमार ने संभवतः इस्तीफा आज नहीं दिया। वो कल के सारे जो घटनाक्रम होगा उसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग में खुद वो चुने जाते हैं नहीं चुने जाते, उन सारी चीजों के लिए आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट कि उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं, इतना आप कह सकते हैं। लेकिन सर एक चीज बताएं, इतनी मैसिव विक्ट्री के बाद आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बात से पर्दा क्यों नहीं उठाना चाहती, सीएम फेस अनाउंस क्यों नहीं करना चाहती है? तेजस्वी यादव को अनाउंस करने के बाद से बेहद अटैकिंग हुए लोग, आक्रामक रूप से ये सवाल पूछा गया, भाजपा जो है उसको गोल गोल टालती रही। मैसिव विक्ट्री के बाद भी भाजपा उसको टाल रही है। क्या आखिर क्यों दिक्कत है? क्या इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार के अंदर कोई चेहरा नहीं है, और चूंकि सामने नीतीश कुमार हैं तो वहां पर पर्ची का चेहरा जो है वो टिक नहीं पाएगा? क्या ये डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जो इतने सारे कांड करने पड़ रहे हैं, इतना सारा चक्रव्यूह रचना पड़ रहा है? राम प्रकाश, देखिए परिस्थितियों का अंतर देखिए। जब चुनाव चल रहा था, परिणाम नहीं आए थे, विधानसभा का प्रचार चल रहा था, तब मोदी जी भी आए, शाह भी आए, नड्डा भी आए। उनमें से कोई कह सकता था ना कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे? नहीं कहा ना किसी ने। तो उनको तो ये पता था कि ज्ञानेश के जरिए क्या जनादेश आने वाला है, ज्ञानेश कुमार का जनादेश क्या होगा। उनको तो ये पहले से पता था। मुझे आपको नहीं पता, नीतीश को नहीं पता होगा, तेजस्वी को नहीं पता होगा, राहुल गांधी को नहीं पता होगा, उनको तो पता था ना। इसीलिए उन्होंने उनको पहले मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उनको हालांकि ये थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए, उसके बावजूद भी उनको ज्ञानेश कुमार के खेल पर पूरा भरोसा रहा आखिर तक, और उन्होंने केवल ये कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कभी भी उनको सीएम बनाने की बात नहीं कही टॉप 3 में जिनकी आप बात कर रहे हैं, मोदी, शाह और जेपी नड्डा ने, या किसी और दिल्ली के नेता ने नहीं कहे। तो उसका मतलब ही साफ था कि जो भी परिस्थिति होगी उसको बाद में देखा जाएगा। और आपने कही पर्ची के सीएम की बात, हमेशा याद रखिएगा, जब तक अमित शाह और मोदी दिल्ली के अंदर है, कभी भी किसी लोकप्रिय जनाधार वाले नेता को उन्होंने किसी एक को सीएम बनाया हो तो बता दीजिए अपनी इच्छा से, नहीं बनाएंगे। नीतीश भी उनके सामने कोई चुनौती नहीं, अगर वो अपनियों पे आएंगे तो। मुझे लगता है जो राम प्रकाश जी, कि आज की तारीख में नीतीश को सीएम का प्रत्याशी, मुझे लगता है विधायक दल की बैठक से पहले शायद ही किया जाए,
इसको भी आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं एक तरीके की, कि मैक्सिमम बार्गेन करना। मैक्सिमम बार्गेनिंग क्या होती है कि सीएम आप बन जाइए, रिमोट से सरकार चलेगी दिल्ली से। और आपको पता है उसमें फॉर्मूला क्या निकला है कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री, और सारे के सारे जो प्री पोलराइज हैं उनको भी लिया जाएगा। तो नई कैबिनेट का जो अभी तक फॉर्मूला आया सामने, उसमें एक 36 मंत्री होंगे, उसमें उसमें 16 भाजपा के होंगे, 15 जेडीयू के होंगे, 3 लोजपा के होंगे, हम और रालोमा का एक एक होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन उसमें खेल दूसरा भी है। महकमों की बात होती है, आपको पता है हमेशा झगड़ा पोर्टफोलियोज पे होता है। होम कौन लेगा, वित्त कौन लेगा, मलाईदार महकमे, अर्बन टाउन कंट्री प्लानिंग कौन लेगा, उस तरह के महकमों का भी खेल रहता है। और बीजेपी का एक गेम आपने वेरी रिसेंटली और देखा होगा, इस तरह के राज्यों में जहां पर अलायंस की सरकार है, वो एक ब्यूरोक्रेट के जरिए भी दे स्टार्ट कॉलिंग शॉट्स, कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट को बिठा देते हैं और मुख्यमंत्री फिर केवल नाम का रह जाता है। बहुत सारे ऐसे राज्य, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे राज्य जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, वहां भी ऐसे राज्य हैं। हरियाणा का जिक्र कर सकते हैं आप, ये नायब सिंह सैनी जरूर है, लेकिन वहां पर जो अभी पीछे वो जो एडीजीपी वाला कांड हुआ था, उसमें आपने चीजें देखी जा किस तरीके से बाहर आके क्या बताया कि सीएम कौन है यहाँ पर। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी बीजेपी करती है। तो एक बात मान करके चलिएगा, नीतीश, मुझे जो कॉमन सेंस मेरी कह रही है, ये सारी बार्गेनिंग टेक्टिक्स है। आर्म ट्विस्टिंग केवल इसलिए हो रही है कि बेहतर पोर्टफोलियो बीजेपी अपने लिए जुगाड़ पाए, एक। दूसरा, रिमोट से सरकार चल, ये मान के चलिएगा कि नीतीश बेशक सीएम बन जाए, उनकी सरकार रिमोट से दिल्ली से चलने वाली है इस बार, इसमें कोई शक मत मानिएगा। और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे यानी बतौर सीएम, इस पे भी हमेशा शक रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मोदी की और शाह की जो इच्छा है वो क्या है। जैसे महाराष्ट्र में इच्छा थी कि किसी भी सूरत के अंदर हम अपनी सरकार बनाएं, वही इच्छा बिहार के लिए भी थी, हम हमेशा चर्चा करते थे। और वही महाराष्ट्र मॉडल इन्होंने बिहार में लागू भी किया है। पोलिंग का देख लीजिए आप, वहां 40 लाख घटाए थे, वो जो जोड़े थे, यहाँ बढ़ा करके घटा करके वो किया सारे का सारा एसआईआर के नाम पर। तो कोई कुछ नहीं बदला है, वही नेतृत्व दिल्ली में है, वही सारी चीजें हैं। नीतीश, मुझे क्या, मेरा लगता है मुझे कि इनिशियली नीतीश को सीएम जरूर बनाएंगे, जो कॉमन सेंस के लिए, आई मे बी रॉन्ग, नेवर नो, मोदी और शाह के दिमाग को कोई नहीं जान सकता, लेकिन जो सेंस कह रही है कि नीतीश को बढ़ाएंगे, लेकिन नीतीश का रिमोट विद ऑल फंक्शंस दिल्ली में रहेगा। तो इस बार सरकार जो है वो नहीं होगी नीतीश जो आपको पहले नीतीश को देखते आए, और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नीतीश को एक तरीके से ऐसा कर दिया जाएगा कि वो सीएम बने भी रहे तो फैसले कहीं और होते रहे। अभी भी आपको ध्यान होगा प्रचार से पहले जो आखिरी के दिन थे, तो उसमें हर जगह ये बात होने लगी थी कि ये फैसले नीतीश तो नहीं कर सकते, फैसले कोई और ले रहा है, चाहे बिजली मुफ्त की बात हो, चाहे तमाम योजनाओं की बात हो। तो नीतीश तो हमेशा से इन प्रिंसिपल उन बातों के खिलाफ रहे थे, याद होगा आपको। तो ये था कि भाई फैसले कौन ले रहा है, तो वो भी सबको पता है कि जेडीयू में कौन कौन लोग हैं, राज्यसभा सांसद कौन है, वो सारी चीजें अपनी जगह पर है। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार नीतीश को सीएम जरूर बनाएंगे। सारा खेल पोर्टफोलियोज और वो ब्यूरोक्रेट्स की अपॉइंटमेंट का है, ताकि सारा काम दिल्ली से किया जा सके और कहने को नीतीश मुख्यमंत्री भी रहे। फिर जब दाव लगेगा तब खेल करने में आपको पता है कितनी देर लगती है बीजेपी को, सारा सब कुछ उनके हाथ में, कोई समस्या नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के सामने ये सारे दांव कितना आसान होंगे भाई। नीतीश कुमार एक भले ही ये बात दिखाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बड़ी मेहनत की भाजपा ने उस पर, लेकिन जब सूची आई और जब नीतीश कुमार को सूची दिखाने के लिए संजय झा पहुंचे तो नीतीश कुमार ने साफ इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने तो साफ कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की सूची लेकर के आ रहे आप आए हैं। जब नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट वाले सीटों पर भी भाजपा का उम्मीदवार उतार दिया गया तो नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया। ऐसे में कैसे माना जाए कि वो अस्वस्थ हैं और राजनीतिक चेतना उनकी कमजोर हुई है। और अगर अगर नीतीश कुमार की राजनीतिक चेतना कमजोर नहीं हुई है तो भाजपा के इशारे पर वो काम क्यों करेंगे। अब भाई चुनाव बीत चुका है, अगले 5 साल के लिए उनके पास मैंडेट है, और अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो एआईएमआईएम से लेकर के और उपेंद्र कुशवाहा तक वो सबको बैलेंस करके बराबर करके अपने साथ जोड़ लेंगे। उस परिस्थिति में नंबर्स उनके साथ ऑलरेडी रहेंगे, आरजेडी उनको कभी भी समर्थन दे देगी। ये तो बिहार में सबको पता है कि ये खेल तो लालू यादव कभी भी कर सकते हैं, और लालू नीतीश की दोस्ती सबको पता है। नहीं, आपने जो कहा राम प्रकाश जी, वो परमोटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा पॉलिटिक्स में खुले रहते हैं, और संख्या बल इस तरीके का आया है कि इस तरह का खेल करने में सबसे ज्यादा सक्षम कौन है। माइनस जेडीयू भी अगर आप बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी 120 तो बीजेपी के पास है ना, जो कहीं नहीं मिलने वाले। तो जुगाड़ कितने का करना है, 2 का। तो 2 का जुगाड़ करने में आपको क्या लगता है अमित शाह को कितना टाइम लगता है, उसमें कोई समस्या नहीं है उनको।
लेकिन फॉर दैट टाइम भी, क्योंकि असली लड़ाई वेस्ट बंगाल में होने वाली है, उसके बाद तमिलनाडु या अपना उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों के अंदर चुनाव है। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव तक शायद कांग्रेस बीजेपी की ये कोशिश जरूर रहेगी कि एलाइज को गुड ह्यूमर में रखने के लिए नीतीश कुमार को एक बार बढ़ा लो और बाद की बाद में देखी जाएगी। इतना सा खेल मुझे ज्यादा लगता है। बाकी तो जो मोदी और शाह करेंगे वो तो कल सामने आएगा, जब आपके सामने एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी बिहार के अंदर, तभी पता लगेगा। नहीं, एक चीज आखिर ये सवाल और बड़ा इसलिए भी तो होता है सर, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी की तीसरी बार ताजपोशी होती है। उनने कौन सी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई थी? कौन से संसदीय दल से वो नेता चुन करके गए हैं? अगर वो डायरेक्ट एनडीए के नेता चुने जा सकते हैं तो नीतीश कुमार क्यों नहीं चुने जा सकते सीधे एनडीए के नेता? ये बात नीतीश कुमार नहीं समझ रहे होंगे। नहीं, सब कुछ समझ रहे हैं भाई, सब कुछ समझ रहे हैं। और जब चुनाव से पहले आपको ध्यान हो, जो 101 देखिए क्या था बिहार के अंदर अभी तक, जो जेडीयू और बीजेपी का जब भी अलायंस रहा है, प्रीपोल अलायंस, तो जेडीयू विधानसभा के अंदर हमेशा बिग बी अप्रोच में था कि बड़ा भाई जेडीयू था और बीजेपी छोटा भाई था। सीटों के बंटवारे में इस बार दोनों ने 101 पर चुनाव लड़ा, आपके सामने भी ध्यान है। टिकटों के बंटवारे को लेकर भी कुछ चीजें हुई, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बिगाड़ तो नहीं पाए ना, नाराजगी ही जाहिर कर गए, कुछ और कर गए, कुछ करे, बहुत बड़ा चेंज तो नहीं कर पाए। तो उनकी सीमाएं क्या हैं अमित शाह और मोदी के सामने, ये सबको पता है। आप ये बता दीजिए कारण कि अमित शाह आज तक अपने नीतीश ने ये क्यों नहीं बताया किसी को कि तेजस्वी से पलटी मार के वो इधर क्यों आए थे? कुछ तो ऐसे कारण थे ना कि कोई पूछ पे पैर आ गया था कुछ न कुछ किसी न किसी का, दिल्ली का खासतौर पे एजेंसियों के जरिए, तभी उन्होंने पलटी मारी थी उस तरीके से। और फिर ये कह दिया मोदी जी के सामने कि मैं कभी उनके साथ नहीं जाऊंगा, ये वो। नीतीश 100% अनप्रेडिक्टेबल पॉलिटिशियन। आपने जो कहा एआईएमएम से लेकर के और आरजेडी से लेकर, आप ये बताइए ना, अगर ऐसी सूरत बने तो आरजेडी की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अदरवाइज तो उनको 5 साल विपक्ष में बैठना ही, जो प्रेजेंट नंबर्स आए। अगर नीतीश उस तरह का कोई एडवेंचर अब प्लान करते हैं या 6 महीने बाद प्लान करते हैं, साल बाद प्लान करते हैं, तो उनकी तो मौज आ जाएगी ना। विपक्ष के लिए मैंडेट हो और सत्ता की चाशनी मिल जाए, आप इससे बढ़िया और क्या होगा? तो बीजेपी उन सारी चीजों पर नजर रखेगी जब तक मोदी और शाह दिल्ली में है ना, राम प्रकाश जी। सर ये खेल तो तब बिहार में पहले भी हो चुका है, एनडीए के जी, साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन और जा करके हाँ हाँ, सरकार आरजेडी के साथ बनाते हैं। उल्टा भी कर लेते हैं, चुनाव उनके साथ लड़के इधर से भी बना लेते हैं सरकार, उनको कोई समस्या नहीं है उस तरीके से। तो वो सारे इतिहास को ही देखते हुए आप सोचिए ना, अगर चाहते, जब ये परिणाम आ गया विधानसभा का बिहार का, तो मोदी जी अपनी पार्टी ऑफिस में भी गए, राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया उन्होंने, जबरदस्त गर्दा उड़ा दिया और पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े शब्द बोले उन्होंने। वहां भी वो कह सकते थे ना नीतीश कुमार सीएम होंगे हमारे, नहीं कहा ना। तो कुछ तो मन में चल रहा है द्वंद, कुछ तो खेल है। और उस खेल को आज आप जोड़ सकते हैं, जब नीतीश गए राज्यपाल से मिलने और परंपरा के मुताबिक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने ऑलरेडी पास कर दिया, आज ऑलरेडी पास कर दिया, उसके बावजूद भी नहीं दिया वो। और ये कह दिया बारह करके कि 19 तारीख को विधानसभा भंग करेंगे। तो आप मतलब समझ लीजिए ना, आप मेरा हाथ मरोड़ रहे हैं, मैं हल्का सा आपकी भी कोशिश कर रहा हूं, इसमें क्या समस्या है? जब होगी मीटिंग तो हो जाएगी। मोदी जी ने मीटिंग नहीं बुलाई ना भाई बीजेपी संसदीय दल की, उनको पता था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आज तक, आप तब की छोड़ी, आज तक की भी नहीं, आज तक भी नहीं बुलाई। अपना नेता बनने के लिए नहीं, उससे लेके आज तक बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग कब बुलाई है उन्होंने? जब भी कोई मीटिंग करते हैं हाउस के दौरान, सेशन के दौरान, तब भी एनडीए संसदीय दल की मीटिंग ही होती है। तो वो चीज, वो प्रधानमंत्री है, इनको ये पता है कि कल अगर एनडीए की मीटिंग में मुझे नहीं बनाया जाता, तो उन्होंने एक छोटी सी विंडो अपने लिए ओपन रखी है, उस प्रतीकात्मक। जैसे बीजेपी ने उनको डिक्लेयर नहीं किया, ऐसे ही इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। आप इतना सा समझ सकते हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं। दो वो भी अपना खेल कर रहे होंगे, वो भी कोई बाबा तो है नहीं, पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी भी योजनाएं हैं। नीतीश की एकमात्र योजना क्या होती है कि कुछ होता रहे, मुख्यमंत्री मैं बन जाऊं, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और अंदर खाने ये भी है कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारियां भी जिस तरीके से गांधी मैदान में चली रही, 20 तारीख का पीएम का प्रोग्राम भी बन गया है, होम मिनिस्टर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, वो सारी चीजें भी हो ही रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं अपने ही खास अंदाज में। एक बार तो नीतीश सीएम जरूर बनेंगे, ऐसा मुझे लगता है जी। चलिए, नीतीश कुमार के मन में क्या कुछ चल रहा है और भाजपा के मन में क्या कुछ चल रहा है, मुझे लगता है एक रात की बात और है। ये कल बैठकों के बाद ये सब साफ हो जाएगा। आज जेडीयू की बैठक भी होनी है, देखा जाए वहां क्या निकलता है और कल बीजेपी की बैठक में क्या क्या निकलता है। उसके बाद बिहार की सियासत में क्या कुछ शेष रह जाएगा, इस पूरे सियासी घमासान में कुछ बाकी रह जाएगा, या कल पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, ये कल तक और इंतजार कर लिया जाए, मुझे लगता है शायद बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।